बचपन आसान था कि मुश्किल रहा? बचपन आपका जो था एज अ गर्ल चाइल्ड, क्योंकि ये गर्ल टॉक है तो हम आपसे सवाल भी वही करेंगे जो लड़कियों की जिंदगी से रिलेटेड असल में मुझे नहीं पता, हमें तो एंजॉय किया है क्योंकि Fully. हम एक कजन से इकट्ठे घर रहता था हमारा, तो बस इकट्ठे ही खेलते होते थे। इवन मुझे याद है कि हम क्रिकेट भी खेलते थे माशाल्लाह। और मैंने साइकिल भी चलानी सीखी। तो वो कुछ एज सच मेरी मदर की, मैं वही कहना, शी इज वेरी वाइज, जिसे कहते हैं अक्लमंद खातून माशाल्लाह। तो एक ये था उनका कि उन्होंने कभी मुझे नहीं था कि मैं ही Differentiate सिर्फ नहीं घर किया का था। काम करूं। मेरे सही। साथ जो मेरा छोटा भाई था, फर्ज करें अगर मैं उसको आटा गूंदना आता था, कैन यू बिलीव? वाओ, तो दैट्स अमेजिंग। यस, और वो मेरी मदर ने सिखाया था। क्या बात तो है। वो उनको ये नहीं होता था कि अब ये लड़की है तो बस यही सारे काम करेगी। नो, माय ब्रदर आल्सो लर्न दोस थिंग्स, टास्क। दैट्स वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग ऑनेस्टली। Yes. अगर आप आज की माओं को देखें तो कहीं नहीं सिखा, मतलब लड़कों को नहीं सिखाते आटा गूंदना। अभी तो लड़कियां भी नहीं सीख रही हैं आटा गूंदना, मशीनें रख ली है लोगों ने घरों में। मैं आपसे ये कह रही हूँ, फिर वो बर्तन धोते थे तो हम मिल के काम करते थे। दिस इज व्हाट मैं और मेरा भाई, क्योंकि जाहिर है उस वक्त इतने मुलाजिम शाजिम नहीं होते, ज्यादा था कोई आगे सफाई कर गई, बाकी का जो काम है तो वो हम दोनों शेयर करते थे, भाई बहन और भाई मैं और बहन। तो दूसरा फिर उनका एक और था कि बच्चियां जो हैं, क्योंकि उन्होंने आगे से बच्चे पैदा करने हैं एंड दे नीड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। यस। तो वो कई दफा मुझे छुप के मुझे ज्यादा अच्छा खाने को चीजें दे देती थी। वाओ, ये आपकी वालदा से तो वाकई मिलने की जरूरत है भाई। मेरा ख्याल है बिल्कुल मिलने की उस जरूरत। वक्त मुझे वैसे फील नहीं होता, लेकिन अब हाँ, क्योंकि जिस दौर की आप बात कर रही है ना मैडम, उस दौर में तो बेटों को बोटियां दे दी जाती थी और बेटी के लिए बस शोरबा डाल दिया जाता था कि तुम यही खा लो। रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे लोगों के पास, और उसके साथ साथ उतना शऊर भी नहीं था। अब आपने ये प्रोसेस की बात की है, और फिर उन्होंने यकीनन आपसे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की भी बात की होगी, आपको ये भी बताया होगा कि ये एक प्रोसेस आएगा आपकी जिंदगी में। वो उन्होंने पहले कोई नहीं बताया था। अच्छा ठीक है। यानी वो टिपिकल मदर्स वाला काम ही था वहाँ पे कोई फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं थी। That was very difficult situation. I cannot comment on that. Okay. लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल रहा। मैं उनको बल्कि अभी भी कहती हूँ कि अम्मी, जो आपके जमाने के दस्तूर थे ना, तरीके थे, वो आपने मुझे जो उस वक्त चल रहे थे नहीं, क्योंकि वो खुद एक घरेलू खातून थी। She didn't know कि बाहर क्या हो रहा है। सही बात है। तो वो मैंने कहा आपने मुझे ना, और उसकी वजह से मैंने इतना सफर किया ड्यूरिंग माय स्टडीज, कॉलेज, स्कूल, ये इतनी बड़ी स्ट्रेस होती है बच्चियों के लिए जो रियलाइज भी नहीं होती। कुछ ना पूछे। तो डॉक्टर साहब, जब आप एक वाइस चांसलर बनी फीमेल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो लड़कियों की इंटरेक्शन तो बहुत ज्यादा होती होगी और उनके ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा रहे होंगे। तो व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक? बिकॉज आपकी बेटियां तो नहीं हैं, आपके तो माशाल्लाह दोनों बेटे, होनहार बेटे ही हैं माशाल्लाह। तीन बेटे हैं आपके, तो माशाल्लाह। ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि फिर आपने हाउ डिड यू ग्रूम द गर्ल्स, कि कैसे हाइजीन रखनी है, क्या करना है? जनरली मैंने स्पेसिफिकली, मैं खुद तो नहीं उनके साथ इस तरह की करते रहे, लेकिन कोशिश यही थी कि एनवायरनमेंट जो है ना वो थ्रू टीचर्स, और हमारी एक जो थी एक्सटर्नल लिंकेजेस ऑफिस की, उन्होंने कुछ खवातीन की इस तरह की सर्विसेज के हवाले से वहाँ पर अरेंजमेंट किया। राइट। हाँ, तो और दूसरा ये कि हाइजीन, जब मैं गई हूँ तो उधर वॉशरूम्स के बल्कि एंड तक भी खत्म ही नहीं हुए, इतने इश्यूज थे, बहुत इश्यूज थे। मैंने इतने वॉशरूम्स हमने बनवाए, सारे के सारे जो हॉस्टल था उसमें अपग्रेड भी किए, नए भी बनवाए। इसी तरह फैकल्टी के लिए नहीं थे, उनके लिए भी अभी भी, लेकिन वो फिर भी चूंकि सारी खवातीन है, तो वो एक जिसे आप कहें ना, जैसे मैं चाहती थी, जैसे आप चाहती थी ना कि नीटनेस हो, नहीं हाइजीन का ख्याल हो। हाँ, उस तरह से नहीं हो सका। मैंने बदली कप डाली उसके ऊपर। ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप मतलब हम कैसे बच्चियों को इस चीज पर ग्रूम करें कि पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपकी बड़ी लंबी जिंदगी है आगे, और अगर आप आज इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बाद में आपके लिए बहुत मसले क्रिएट करता है। देखिए, पर्सनल हाइजीन तो हर एज में ही बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी, और अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, हमारे मर्दों के लिए भी बहुत जरूरी, उनके लिए भी बड़ा जरूरी है। और हमें कुछ बेसिक सी चीजें होती है ना, आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। अगर समटाइम्स यू ब्रीथ इज नॉट रिफ्रेशिंग, उसमें स्मेल होता है, और होता है, अब लोग डिस्टेंस ही रहते हैं, आगे आगे बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आप इतना अनकंफर्टेबल होते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो एक जो देखिए, सफाई निस्फ ईमान है, बिल्कुल है।
हम ऐसी अहादीस पे तो बहुत जोर लगाते हैं जो इतनी वाज़ेह भी नहीं है, 4 शादियों वाली, या जो ज़ईफ भी हैं, लेकिन उन पे हम बहसें करी ही जाते हैं। हाँ और जी, जो इतनी वाज़ेह एक इंस्ट्रक्शन है कि जिस्म अपना साफ अपने सुथरा आप को रखो। साफ रखें, और सिर्फ अपने आप को नहीं, देखिए अगर मैं गंद से में रह रही हूँ तो मैंने कितने भी क्लोन लगाए, नहाई हूँ, लेकिन मेरा एनवायरनमेंट अगर गंदा है बिल्कुल, तो कुछ नहीं तो हो मैं सकता, कैसे साफ हो सकती हूँ? बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल। इसलिए अपनी हमारी हाइजीन जो है ना वो हमारे माहौल पर भी डिपेंड करती है और कि बड़ा हमने, जरूरी है। तो इसलिए अब आपको मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। जी, आप कहीं गेस्ट गए हैं, बिल्कुल। आपके घर में कोई आया, अब उन्होंने टिश्यू यूज किया है, होता क्या है, यूज किया उसको आपने। करके आपने सोफे पे रखा होता है, वो जाते हैं तो वो टिश्यू वहां पे पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप किसी ने नाक साफ की है, किसी ने हाथ साफ किए, ठीक है ना, किसी ने आंख साफ की अब है, आप क्या करते हैं, फिर मैं दूसरे 2 टिश्यू उठाती हूँ, फिर उसके ऊपर उसको लगाती हूँ और फिर उसको वहां से उठा के फेंकते हैं। डस्टबिन में डालते। तो अब ये छोटी छोटी जो बातें हैं कि मैडम, समटाइम्स बाथरूम जो आपके गेस्ट जी। यूज करके जाते हैं, आपको यकीन नहीं आता कि ये कैसे कैसे लोग हैं भाई, ये कैसे गुजरे इस असल बाथरूम में, इसको मुझे यूज कैसे किया। तरस भी आता है कि हम मुसलमानों का मैंने ये देखा है कि हाल कोई नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना, सफाई अपनी कर भी अगर लेंगे ना, लेकिन इर्द गिर्द जितना गंद डालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है वो, यानी मैं सिंगापुर में अब लोग पता नहीं मुझे नहीं कुछ नहीं नाराज कहेंगे आपको। हमने जब जहां पर यू बिलीव के सारे सिंगापुर से कहीं स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल एक एरिया मैंने कहा यहाँ से क्यों स्मेल पता चला वहां पे वही जो होता है ना हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी इंडियन, वो कोई एरिया कंजेस्टेड जैसे होता है, ओके ओके तो उस एरिया में जो थी वो स्मेल उसकी आ रही स्मेल थी, वही। क्योंकि जिस तरह से वो डील कर, नॉट ओनली बाथरूम, अदरवाइज भी आपको कूड़ा पता निकाल के, गार्बेज, ये बिल्कुल वो चीजें सारी, तो ये एक इसकी भी एक पूरी इकोलॉजी है, बिल्कुल है, पर्सनल लेवल से शुरू होके आपका घर, फिर आपके घर के बाहर, बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल। हमें तो बच्चों ने मिसाल देते होते थे कि घर की और बाहर की भी सफाई की भी, कि अगर आप इर्द गिर्द साफ नहीं रखते तो ऐसे ही है कि आपने अपना नाक इधर से साफ किया और मुंह पे लगा दिया, ऐसे ही है बिल्कुल। तो क्योंकि आप आपने अगर चल के तो वहीं से आना है। एग्जैक्टली, तो ये हाइजीन स्टार्ट फ्रॉम योर पर्सनल सेल्फ, यस, ठीक है, एंड इट स्प्रेड्स, और ये जाती है इर्द गिर्द, आपका जो माहौल है उसको आप कितना साफ रखते और हैं। मैडम बच्चियों के लिए ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक पूरी नस्ल ने उनसे चलना है। अगर सीखना एक है, सिखाना एग्जैक्टली है, एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, साफ रहने के, रखने के, तो वो सीखेंगे तो आगे आज की चलेंगे ना। बच्ची कल की माँ है और कल जी। की नानी दादी है, और अगर वो खुद को अपनी हाइजीन को ही एक्सप्लोर नहीं कर पाई है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, तो वो फिर आगे बढ़ के भी उसको नहीं कर एक और पाएगी। मजे की यहाँ बात ऐड जी करें, प्लीज। यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाती हुई थी ना, अब वो आपको पता है बच्चियों ने अब काले काला वो बहुत लंबे जी, लंबे जी। बाएं पहने हुए। हाँ अच्छा, जी। मैं अब उनको देखती थी चल रही है, अब जमीन के साथ ना वो लंबे गुजरी जा रहे हैं, झाड़ू लग रही है, अब उनका नीचे नीचे ना वो पूरा जो एक बॉर्डर है बिल्कुल वो गंद से लिथड़ा हुआ, जैसे बिल्कुल कहते हैं। ऐसे। मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा ये मुझे बताएं कि ये भी क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए? हाँ जी, जमीन तक। तो मैंने कहा आप में इतनी भी स्किल नहीं है कि इसको जमीन से उठा के उसकी हैमिंग कर लें? बिल्कुल, आपको कोई उलझन नहीं होती है कि आपके साथ गन चल रहा है गन चल रहा है और लगा हुआ है और आप उसको कैरी कर रहे हैं, तो खुदा के लिए, तो ये एक सेंसिटिविटी जो है ना, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हसासियत, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर यहाँ पे आप सफाई की बात करें बजाय उसको इस्लाम की बात कहने के, सही बात है, उसको क्या कहा जाता है, हाँ जी हुणे बाहरों हो गया आ गए ना, हुणे ना तो नखरे बड़े हो गए। हाँ